आखिर मेरी मम्मी को ऐसा क्या करना पड़ता होगा जिस वजह से उनको उनकी साड़ी का पिन खोलना पड़ता है। मैंने हजारों ताने सुने थे कि तू भी यही सब करेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। मैं स्कूल से बस जब घर लौट कर आती थी, मेरे स्टेप फादर मेरा सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए मुझे उसी घर में मिलते थे। क्योंकि मैं लड़की हूँ और मेरे साथ अगर कुछ भी होता है तो मेरा हक नहीं है किसी से शेयर करना, और वो मेरी गलती है। मुझे भी अपनी जिंदगी अब जीनी थी। मुझे वो हर सारे लोगों को गलत साबित करना था जिन्होंने मुझे बचपन से ये बताया कि आज हम सभी कहीं ना कहीं परेशानियों से गुजरे हुए हैं। बचपन से मैं एक ऐसे परेशानी से गुजरती थी जिससे मैं बाहर नहीं निकलती, तो हो सकता है आज यहाँ जो स्टॉक पर आप सबके सामने ना होकर किसी कोठे में पड़ी सड़ रही होती। नमस्ते, मेरा नाम तानिया और मैं मुंबई की उन गलियों में से हूँ जहाँ पे जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। मेरी मम्मी एक सेक्स वर्कर थी और ये एक ही टैग काफ़ी था मेरी ज़िंदगी को बदतर से बदतर बनाने के लिए। मेरी मम्मी एक सेक्स वर्कर थी और मैं उसकी बेटी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं गलत हूँ, पर बचपन से ही मैंने हजारों ताने सुने थे कि तू भी यही सब करेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। आज उन सारी बातों को गलत साबित करके मैं एक लाइसेंस जुम्बा इंस्ट्रक्टर, एक सोशल वर्कर एंड सून टू बी एक फ्लाइट अटेंडर हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मी क्या काम करती है, पर वो हर रोज़ शाम को मेकअप करती और एक सुंदर सा साड़ी पहनती, शाम को जाती और रात को घर लेट आती। मुझे ये बात बहुत सारे सवाल मेरे मन में खड़ा करता, पर कभी डर के मारे मम्मी से पूछ ही नहीं पाई। तो वो जब जाती थी तो उनका साड़ी का पिन मैं ही लगाती थी, और वो जब वापस लौट के आती थी तो उनका साड़ी का पिन मैं ही खोलती थी। तो पिन जहाँ मैं लगाई होती थी वो पिन मुझे हमेशा कहीं और मिलता था, और ये बात मुझे बहुत कंफ्यूज करती थी। मेरे मन में अब फिर से वही सवाल पैदा होते थे कि आखिर मेरी मम्मी को ऐसा क्या करना पड़ता होगा जिस वजह से उनको उनकी साड़ी का पिन खोलना पड़ता है। मेरे अंदर कभी हिम्मत आई नहीं कि मैं मेरी मम्मी से पूछूं कि मम्मी आप क्या करती होगी। मैं करीब मेरी मम्मी से पूछ ही नहीं पाई, और इसी कन्फ्यूज़न में मेरा पूरा बचपना बीत गया। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन मेरे स्टेप फादर के घर शिफ्ट हुए। मुझे लगा था ज़िंदगी अब बदलने वाली है और ज़िंदगी में खुशी आने वाली है। फिर ज़िंदगी बदली तो थी। मैं जब रात को सोती थी तो मेरे स्टेप फादर मेरे बॉडी के प्राइवेट पार्ट में हाथ लगाते थे, और डर के मारे मैंने ये बात कभी किसी से कहा ही नहीं, क्योंकि मैं जो सोसाइटी में पली बड़ी हूँ वहाँ मुझे ये सिखाया जाता था क्योंकि मैं लड़की हूँ और मेरे साथ अगर कुछ भी होता है तो मेरा हक नहीं है किसी से शेयर करना, और वो मेरी गलती है जो मेरे साथ होता है। मैंने मम्मी को भी कभी नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था मम्मी कभी समझेगी ही नहीं, और ये कई टाइम तक होते रहा मेरे साथ। जब मैं 13 साल की हुई तो मुझे समझ में आने लगा कि सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है, और फिर मुझे लगा ये तो कई टाइम से मेरे साथ होते आ रहा है। और थोड़े टाइम बाद तो फिर मम्मी भी घर छोड़कर चली गई। कुछ टाइम बाद तो मुझे एकदम से ऐसे लगने लगा था कि मैं एग्जैक्टली मेरी मम्मी की ज़िंदगी जी रही हूँ। अंतर बस एक था, मैं सेक्स वर्कर नहीं थी। मैं मार खाती थी, डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल अब्यूज़ मेरी ज़िंदगी का डेली रूटीन सा बन गया था। स्कूल से जुड़े, बचपन से जुड़े, टीनेजर से जुड़े सबके पास ये यादें होती है, मेरी बस इतनी सी थी। मैं स्कूल से बस जब घर लौट कर आती थी, मेरे स्टेप फादर मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ करने के लिए मुझे उसी घर में मिलते थे। मैंने ज़िंदगी से सारे उम्मीदें तोड़ चुकी थी, पर मैं फिर भी एक ट्राई करना चाहती थी जीने का। फिर मुझे याद आया मेरे घर के सामने एक पुलिस स्टेशन था, और मुझे लगा कि मुझे वहाँ जाके रिपोर्ट करना चाहिए ताकि मुझे कुछ तो मदद मिले वहाँ से। मैं वहाँ पे 2 बार गई और दोनों बार मैंने उनसे कंप्लेन किया और मैंने बोला कि मेरा रिपोर्ट लिखाओ आप। उन्होंने मुझे दोनों बार घर लौटा दिया ये कहकर तुम 16 साल की हो और हम तुम्हारा रिपोर्ट नहीं ले सकते। उन्होंने मेरे स्टेप फादर को बुलाया तो था, पर डरा धमका के वापस भेज दिया था, और उसके बदले में मुझे क्या मिला था? पिटाई। मैंने ज़िंदगी के फिर से सारे जीने की उम्मीद तोड़ चुकी थी, मुझे जीना ही नहीं था। फिर मैंने 3 बार सुसाइड अटेंड किया। मैं इमोशनली इतना डाउन हो गई थी, मैं इतना पिस्ड ऑफ हो गई थी, मुझे बस जीना ही नहीं था। उसके बाद क्या, मुझे आज यहाँ तक जो पहुँचना था, इसलिए मैं तीनों बार बच गई। मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं काटनी थी। वो कहते हैं ना कि अगर काटनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, और अगर जीनी है तो बस आगे देखो। मुझे भी अपनी ज़िंदगी अब जीनी थी, और मेरा जीने का वजह सिर्फ 3 था।
वो था एक जो मुझे वो हर सारे लोगों को गलत साबित करना था, जिन्होंने मुझे बचपन से ये बताया कि तुम्हारी मम्मी सेक्स वर्क करे तो तुम भी यही करोगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगी। मेरी बहन को वो सारी अच्छी ज़िंदगी देना जो मैंने कभी नहीं पाया अपने बचपन में। और तीसरा, मुझे अपने सपनों को जीने का एक मौका। मैंने बहुत ट्राई किया और मैं एक दिन सोच ली कि मुझे अब नहीं रहना यहाँ। मैं 9वीं बस पढ़ाई, मेरा 9वीं स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ था और मुझे ये बात तो पता था मुंबई रहने के बाद इतने सालों में कि जस्ट 9वीं ख़त्म करके कुछ नहीं मिलने वाला है जॉब। तो खाना बहुत अच्छा बना लेती थी, घर का काम बहुत अच्छे से आता था, तो मुझे लगा डोमेस्टिक हाउस का वर्क तो मैं कर ही सकती हूँ। ये सोच के साथ मैं घर से निकली अपनी तकदीर बदलने के लिए। एक 100 रुपये का नोट लेके निकली थी मैं। निकली, लोकल ट्रेन में बैठी और मुझे नहीं पता था कि मैं एक दलदल से निकलने कहीं दूसरे दलदल में तो नहीं फंसने जा रही हूँ। ऐसे सवाल मुझे खाते गए वो पूरा टाइम, और फिर मैं एक स्टेशन उतर गई। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था वो स्टेशन का नाम क्या है, और मुंबई जैसे शहर में मैं किसी को नहीं जानती थी वो टाइम पे। मैं उतर गई और हर वो पॉसिबल रास्ते के बारे में सोचने लगी जहाँ से मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सकती थी। फिर मुझे याद आया कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे क्रांति एनजीओ के बारे में बताया था। उसने मुझे ये बताया था कि क्रांति एनजीओ मेरे जैसे लड़कियों के लिए ही काम करती है। उसने मुझे उनका नंबर दिया था। मैं उस नंबर पे तुरंत कॉल लगाने लगी और मुझे लगा अब इन लोग मेरी मदद करेंगे और वो मेरे कॉल उठा लेंगे। पर फर्स्ट ट्राई पे उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया, पर हिम्मत नहीं हारी थी मैं। फिर से शाम को मैंने कॉल लगाया उनको और उन्होंने मेरा कॉल उठा लिया। मैं क्रांति आई और मुझे सबसे पहली चीज़ दिया गया वो था मेंटल थेरेपी। मैं आज भी कहती हूँ और आगे भी हमेशा ये कहती रहूँगी, जिस दिन मैं रॉबिन चौरसिया द फाउंडर ऑफ क्रांति उससे मिली थी और जिस दिन मैं क्रांति आई थी उस दिन मैंने फिर से जन्म लिया था ज़िंदगी में। मैं फर्स्ट टाइम किसी के पास सामने रो पाई थी और किसी से कह पाई थी कि इतने टाइम से जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी गलती नहीं है, मैंने चूज़ नहीं किया है वो। और वो एक टाइम मेरे दिल में हमेशा रहेगा। और उसके बाद कई ऐसे अच्छे चीज़ें हुए मेरे साथ जो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। क्रांति के थ्रू मैंने मेरा एजुकेशन पूरा किया, क्रांति के थ्रू मैंने अपना सपना जीना स्टार्ट किया, क्रांति के थ्रू मैं एक एक्टर बनी, एक थिएटर आर्टिस्ट बनी। मैंने इंटरनेशनल एंड नेशनली ट्रैवल किया, मोर देन 30 कंट्री। और मैंने ऐसे कई चीज़ें की है जिस वजह से आज मैं जो हूँ वो हूँ। क्रांति ने मुझे नॉट जस्ट एक नई लाइफ दी, क्रांति ने मुझे एक बेस्ट लीडर और एक अच्छा इंसान बनाना भी सिखाया। और फिर मैंने मेरी डांस की जर्नी स्टार्ट की। मैं पहले बॉलीवुड डांस करती थी, फिर मुझे लगा कि मुझे जो करना है वो मुझे नहीं मिल रहा है बॉलीवुड से, मुझे उससे कुछ ज़्यादा करना था। फिर किसी ने मुझसे जुम्बा से मेरा इंट्रोड्यूस कराया एंड देन मेरी जुम्बा की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं कुछ महीनों के लिए स्टूडेंट थी और फिर कुछ महीनों के बाद मैं एज अ इंस्ट्रक्टर लाइसेंस में इंक्लूड हुई। इट्स बिन 3.5 years मैं लाइसेंस जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट NGOs में जाती हूँ और उन्हें क्लासेस देती हूँ। जुम्बा ने मेरे लाइफ में मैजिक किया है। जुम्बा ने एक मुझे नया तानिया बनाया है, मुझे जीने का वजह दिया, मुझसे खुद से प्यार करने का और मेरे बॉडी को एक्सेप्ट करने का एक मौका दिया। और क्या ही चाहिए था मुझे ज़िंदगी में। और उससे भी बड़ी बात, हैप्पीनेस क्या है उसका मतलब समझाया जुम्बा ने मुझे। आज भी जब मैं ऐसे मेरी स्टोरी शेयर करती हूँ तो बहुत से मेरे दोस्त और बहुत से लोग मुझे कहते हैं और पूछते हैं तू क्यों करती है ऐसा, तुझे क्या मिलता है और क्या मिलने वाला है करके। मेरा उन सब से यही कहना है कि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मेरे जैसे कितने तानिया, कितने लड़के और कितने लड़कियां ऐसे ही परेशानियों के दौर से गुजर रहे होंगे। जब हम ऐसे परेशानियों से गुजरते तो हम अंदर ही अंदर दम घुटकर जीने लगते हैं, हमें कुछ ऑप्शंस और नहीं नज़र आते हैं। मैं उन सारे लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने अपनी जर्नी खुद से स्टार्ट किया था। मैंने खुद का कदम फर्स्ट मेरे से स्टार्ट किया था। मैं घर से खुद निकली थी और फिर मुझे सपोर्ट मिला था। वैसे ही आपको भी अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए अपना स्टेप खुद लेना पड़ेगा। लोग आपको सपोर्ट करेंगे पर पहले अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको बदलना पड़ेगा और तब जाके अब दुनिया बदल सकती है। थैंक यू। सब चीज़ मुश्किल हो रहा था। मुझे लगने लगा कि अब
वापस गांव जाना पड़ेगा, वो भी खाली हाथ। सोचा था गांव से जब बाहर जाएंगे तो लाइफ का सारे स्ट्रगल दूर हो जाएंगे, लेकिन जंग तो शुरू हुआ था जब दूसरा लॉकडाउन आया और ऑफिस बंद हो गया और जॉब के लिए मैं काफ़ी परेशान था। सब चीज़ मुश्किल हो रहा था, पर हार नहीं माना। सोचा कि वापस जाने के लिए तो मैं आया नहीं यहाँ, तो क्यों नहीं बड़े शहर वाले जैसे करते हैं वैसे मैं भी करूँ। मोबाइल से घर बैठे जोश स्किल पर इंग्लिश के साथ साथ नया स्किल सीखा, जो वीडियो एडिटिंग का। वीडियो एडिटिंग सीखने के बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए और मुझे अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गए। अब दूसरी बार और लॉकडाउन आ जाए मैं इसके लिए रेडी हूँ। अब आगे ही जाना है, पीछे तो नहीं जाना है। ये मेरा स्किल है, ये स्किल मेरे से कोई छीन नहीं सकता। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, उसको डट के सामना करना चाहिए। सपना ज़रूर पूरा होगा, जैसे मेरा हुआ जोश स्किल ऐप के साथ।